द 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। लव एक ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। लव के बारे में जो पहली चीज आप सीखते हैं वो है अपनी फैमिली से प्यार करना। मेरे हिसाब से लव का मतलब है सैम और ग्रेस, जो मेरे मम्मी डैडी है, जो मुझे 50 साल से भी ज्यादा प्यार करते रहे हैं। अगर ये लोग मुझे इतना प्यार नहीं देते तो शायद मैं ये बुक लिखने के बजाय अभी तक प्यार ही ढूंढ रहा होता। मेरे लिए घर का मतलब कारोलीन भी है, जिसके साथ मेरी शादी हुए 40 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है। लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, मगर लव की लैंग्वेज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका पूरी दुनिया में एक ही है। शादी के बाद प्यार का क्या होता है? एक बार मैं एक आदमी से मिला जिसने मुझसे मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि मैं एक मैरिज काउंसलर हूं और मैरिज एनरिचमेंट सेमिनार्स लीड करता हूं, तो उस आदमी ने सवाल किया, शादी के बाद प्यार का क्या होता है? उस आदमी की 3 शादियां हो चुकी थी। उसकी पहली शादी 10 साल टिकी, दूसरी शादी 3 साल और तीसरी शादी 6 साल तक। अब अपनी 3 शादियों के फेल होने के बाद वो हैरान है कि आखिर शादी के बाद प्यार कहाँ चला जाता है। कीपिंग द लव टैंक फुल। हर किसी का एक इमोशन लव टैंक होता है। जब भी कोई पर्सन लव को प्राइमरी लैंग्वेज में रिसीव करता है तो उसका लव टैंक भरने लगता है और इस तरह लोगों को लव की फील होती है। और जब हमें लव अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में नहीं मिलता तो ये टैंक खाली होता जाता है और हमें फील होता है कि हमारी लाइफ में लव की कितनी कमी है। जब ये टैंक्स खाली होने लगते हैं तभी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। इंसान जब प्यार में पड़ता है तो उसे लगता है कि ये रिलेशन अब हमेशा के लिए है। फिर कुछ टाइम बाद, जैसे कि 2 साल बाद, हर रिलेशनशिप में ये इश्यूज आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आपको अपने स्पाउस की प्राइमरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर उनका लव टैंक फुल है तभी वो आपको भी भरपूर प्यार दे पाएंगे। चैप्टर 4 फॉलिंग इन लव। ये चैप्टर थोड़ा पेसिमिस्टिक है और उदास करने वाला भी। मैं आपको इस चैप्टर में किसी के प्यार में पड़ने का एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि बगैर किसी डिटेल्स के मैं इस बात को एक फनी वे में खत्म करूं, क्योंकि आपको फॉलिंग इन लव का प्रोसेस बताते हुए मैं रियलिस्टिक रहना चाहता हूं। हो सकता है कि ये आपको कुछ पेसिमिस्टिक लगे। इस पर्सपेक्टिव का मतलब समझ आता है, क्योंकि ऐसे बहुत से कपल हैं जो प्यार में पड़ते हैं, शादी करते हैं, फिर लास्ट में सेपरेट हो जाते हैं। ये दुख की बात है, मगर सच है कि हमारे कल्चर में आजकल डिवोर्स बहुत कॉमन हो गए हैं। मैंने देखा है कि 2 साल के इनिशियल लव फेज के बाद लोग पाने पार्टनर के नेचर का दूसरा साइड देखना शुरू कर देते हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है। उन्हें ये सोचकर ज्यादा पेन और हर्ट होता है कि वे प्यार में कितने अंधे थे। प्यार का नशा जब उतरता है तो कड़वी रियलिटी नजर आती है, जो उन्हें और भी रूड बना देती है। फिर उनके रिश्ते में छोटा सा रीजन भी, जैसे सिंक में बाल मिलना, तकरार की वजह बन जाता है और लोगों के सामने उन्हें झूठ मूठ खुश होने का दिखावा करना पड़ता है। चैप्टर 5 लव लैंग्वेज। हर्ष 7 वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। मेरे हिसाब से आपके पार्टनर के एक्सप्रेसिवली दिल खोलकर आपकी तारीफ करने से आपको हद से ज्यादा खुशी मिलती है और आप पेम्पेड फील करते हैं, तो आपको भी अपने पार्टनर को एप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें प्यार के बदले प्यार देना चाहिए। ये आपकी पार्टनर की लव लैंग्वेज है। इसे समझे और इसी के हिसाब से अपने रिश्ते में आगे बढ़े।
एक बार एक लेडी 9 मंथ्स तक ट्राई करने के बाद भी अपने हस्बैंड को बेडरूम में पेंट करने के लिए मना नहीं सकी, तो वो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आई। मैंने उसे एडवाइस दिया कि आपका हस्बैंड जो कुछ करे उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए कॉम्प्लीमेंट दो और फिर देखो कमाल। उस लेडी ने ठीक ऐसा ही किया और जादू चल गया। उसके हस्बैंड ने खुशी खुशी उनका बेडरूम पेंट कर दिया। चैप्टर 6 लव लैंग्वेज हश 2 क्वालिटी टाइम। इस चैप्टर में आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपने स्पेशल पर्सन के साथ क्वालिटी कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर सकेंगे। अगर ये आपके स्पाउस की प्राइमरी लव लैंग्वेज है तो आपको ये टिप्स डेफिनेटली यूज करने चाहिए। अब हो सकता है कि ये आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज ना हो, फिर भी आप अपने पार्टनर के लिए ये करें। साथ ही अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी एक्टिविटीज के लिए टाइम जरूर निकालें। चैप्टर 7 लव लैंग्वेज हश 3 रिसीविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट्स एक्चुअली लव का विजुअल सिंबल होते हैं। वो इंसान जिसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स लेना होती है, उन्हें अपने पार्टनर से गिफ्ट्स लेने में बेहद खुशी होती है। गिफ्ट मिलने से उन्हें लगता है कि कोई है जो उनकी केयर करता है। उन्हें ये चीज इतनी खुशी देती है कि एक स्मॉल डेली जेस्चर का एब्सेसम उन्हें हर्ट कर सकता है। गिफ्ट का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव चीज नहीं है। गिफ्ट वो होता है जो दिल से दिया जाए और उसमें देने वाले की सच्ची फीलिंग्स हो, फिर चाहे ये छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को खुशी दे सकता है अगर आपने उसे दिल से दिया है। आपका पार्टनर इसके पीछे आपका प्यार और इंटेंशन देखेगा। कभी कभी गिफ्ट देने से आपको अपने पार्टनर की एप्रिशिएशन भी मिलती है। और जैसा कि हमने पहले कहा, अगर ये आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज है तो अपने पार्टनर को गिफ्ट्स देकर खुश करते रहिए। पहले उनकी पसंद की चीजों की एक लिस्ट बनाएं, फिर डिसाइड करें कि आपको कैसा गिफ्ट देना चाहिए। चैप्टर 8 लव लैंग्वेज हश 4 एक्ट्स ऑफ सर्विस। एक्ट्स ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ लव का एक बेहद जरूरी पार्ट है। लोगों को फीलिंग ऑफ नेसेसिटी के बजाय लव और कंपैशन के साथ एक्ट्स ऑफ सर्विस पर एफर्ट करना चाहिए। किसी भी मैरिड लाइफ की ये एक बहुत डेलिकेट लैंग्वेज होती है, पर इसे अगर कंपैशन के साथ केयरफुली एग्जीक्यूट किया जाए तो कोई भी मैरिड कपल कंप्लीट हार्मोनी के साथ खुश रह सकता है। अगर आपने लव चूज किया है तो इसे कुछ ऐसे एक्सप्रेस करें कि आपका स्पाउस उस लव को फील कर पाए, और तब ये एक्ट इमोशनली इफेक्टिव होगा। ये एक्ट किसी गिल्ट, फियर या रिजेंटमेंट की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर इन वजहों से आप ये एक्ट कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। चैप्टर 9 लव लैंग्वेजेस हश 5 फिजिकल टच। मुझे लगता है फिजिकल टच वो एक्शन है जो हमारी सोल को भी टच करता है। सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी ही इसका मतलब नहीं है। आप सिंपली अपने पार्टनर का हाथ पकड़े या उसके साथ बैठे। बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक पार्टनर फिजिकल टच को सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी से जोड़कर देखता है, जबकि दूसरे पार्टनर के लिए इसका मतलब हाथ पकड़कर बातें करना या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो सकता है। इसे कंबाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि हर किसी को अपने रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज करना सीखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग किसी मुसीबत के वक्त एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि फिजिकल टच लव का एक पावरफुल कम्युनिकेशन है। मुश्किल वक्त में हमें किसी भी चीज से ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की प्राइमरी लैंग्वेज भी फिजिकल टच है, तो जब भी वो उदास लगे उन्हें एक टाइट हग देकर उनका मूड लिफ्ट करें।
इससे उनके चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाएगी। चैप्टर 10 डिस्कवरिंग योर प्राइमरी लव लैंग्वेज। 5 टाइप की डिफरेंट लव लैंग्वेज को केयरफुली एलोबरेट करने के बाद अब मैं उन मेथड्स पर डिस्कस करूंगा जिससे आप अपनी और अपने पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज डिस्कवर कर पाएंगे। इसे करने के पीछे 2 बेसिक रीजंस हैं। पहला तो ये कि आपको अपनी लैंग्वेज समझ आ जाएगी और दूसरा ये कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर क्या प्रीफर करता है। मैं यहाँ बॉब की स्टोरी बताना चाहूँगा जिसे लगता है कि फिजिकल टच थ्रू इंटीमेसी के साथ साथ वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन उसके लिए प्राइमरी लव लैंग्वेज है। चैप्टर 11 लव इज अ चॉइस। अपनी मैरिड लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का एक ही तरीका है कि आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझें और हर रोज एक दूसरे को लव करने का वादा करें जिससे आपका लव टैंक हमेशा फुल रहे। इस चैप्टर में रीडर्स के लिए एक सवाल है और ये जानने की कोशिश की गई है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि कपल अपना गुस्सा और पास्ट की गलतियों को अनदेखा करके एक दूसरे की लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे। चैप्टर 12 लव मेक्स द डिफरेंस। साइकोलॉजिस्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि दरअसल लव आपकी दूसरी नीड्स जैसे सिग्निफिकेशन, सिक्योरिटी और सेल्फ एप्रिशिएशंस के साथ भी एक कनेक्शन फॉर्म करता है। ये प्रूव हो चुका है कि जब आपके पार्टनर का प्यार आपको सेफ और वर्थी फील कराता है, ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। ये दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आप किसी को उतना ही प्यार करते हैं जब पहली बार मिले थे। आप इसे एक ब्लेसिंग समझ सकते हैं। जब आपको प्यार मिलता है तो आपको फील होता है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है और ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करता है। अगर मैरिड लाइफ में भरपूर प्यार है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के अपने पार्टनर से कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। लव सिर्फ एक सॉल्यूशन ही नहीं है बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म भी है जहां एक अनलविंग स्पाउस भी आपसी अंडरस्टैंडिंग से लविंग बन जाता है। चैप्टर 13 लविंग द अनलव्ड। मेरा ये चैप्टर अपने रीडर्स के क्वेश्चन पर बेस्ड है। उस रीडर का नाम है एन, जिसका सवाल है कि क्या कोई किसी अनलव्ड पर्सन को प्यार कर सकता है। ये सवाल सुनकर मुझे और मेरी वाइफ को हमारी मैरिड लाइफ के कुछ टफ एक्सपीरियंस याद आ गए थे। हम भी उस दौर से गुजरे थे जब हम दोनों बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते थे। हमें एक दूसरे पर इतना गुस्सा आता था कि हर छोटी छोटी बात पर हमारी लड़ाई होती थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। हमारे इश्यूज इतने बढ़ गए थे कि हमारा मैरिड लाइफ में लव के कॉन्सेप्ट पर से ही यकीन उठ गया था। तब हमने एक साथ बैठकर एक दूसरे के इमोशंस को हर्ट किए बगैर सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। गुस्से और हेट के बजाय हमने सॉफ्ट मैनर में एक दूसरे की बातें सुनी और समझी। हमने बिना किसी एक्स्ट्रा डिमांड के ऑनेस्ट सजेशन दिए जिससे हमारा प्यार भरा रिश्ता बरकरार रहे। और इस सब का रिजल्ट ये निकला कि हमने अपने लैंग्वेज ऑफ लव डिस्कवर की। द 5 लव लैंग्वेज लव के बारे में एक ग्रेट स्टोरी है जो आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे फील किया जाता है। इसके लिए अपने पार्टनर को स्पेस और टाइम दे, उन्हें इम्पोर्टेंस दे और उन्हें स्पेशल फील कराए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज डिस्कवर करें ताकि आप भी उसे सीखकर उनसे उनकी लव लैंग्वेज में बात कर सके जो उन्हें ढेर सारी खुशियां देगा। मैरिज में एक रोमांटिक लव की डिजायर हर ह्यूमन के साइकोलॉजिकल मेकअप में डीपली रूटेड होती है।
हर एक को चाहिए कि वो अपने लाइफ पार्टनर को वैल्यू दे और अपने रिश्ते में एफर्ट्स डाले। अपने प्यार को एक्सप्रेस करना सीखे और लव लैंग्वेज के ये सिंपल बेसिक टिप्स फॉलो करके एक लॉन्ग